दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, हो चुकी है गुड मॉर्निंग और सुबह के बज चुके थे 6:30 और उजाला जो है अच्छा निकल आया था। तो सबसे पहले मैंने अपना पानी है जो गर्म कर लिया है और पीते हैं पानी। तो दवाई ले ली है मैंने और बैठकर आराम से ही पानी पीऊँगी। और पानी पिया है मैंने और इसके बाद ही ना अन्नू को मैं उठा रही थी, तो अन्नू भी उठ जाए जिसमें, और समय से जो है स्कूल का टाइम भी हो जाता है। और ना मैं इसकी यूनिफॉर्म में प्रेस नहीं कर पाई थी, ध्यान ही नहीं था मुझे बिल्कुल भी। तो बस अभी ही कर रही हूँ। तो बस ट्यूनिक में ही मुझे प्रेस करना है और लेगी जो है उसी पर करूँगी। तो चलिए इसमें प्रेस कर देते हैं हम। और इसके बाद ही ना दोस्तों मैंने जो है आटा है लगा कर रख दिया था और इसके बाद ही है तो अब लगा रही हूँ झाड़ू यहाँ पर, क्योंकि ना झाड़ू भी लगानी ज़रूरी होती है। सुबह के काम तो होते ही हैं, लेकिन ना सुबह सुबह झाड़ू हमारे जो आंगने द्वार में हमें ज़रूर ही लगानी चाहिए। भले रूम में हम थोड़ा रुक के लगा लेते हैं, लेकिन जो द्वारा है हमारा आंगन है उससे बिल्कुल साफ़ करना ज़रूरी रहता है। तो चलिए लगा लेते हैं हम आंगन में झाड़ू। और फ्रेंड्स, आज तारीख हो चुकी है 3 मार्च और दिन है सोमवार का। तो जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों, नई माताएं बहनें हों, भाई हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ना मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ब्लॉग को। तो बस यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू। और चींटियाँ ना पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा निकल रही हैं। डेली ही ना यहाँ नीचे जहाँ पूजा करते हम लोग वहीं पर ही ना बहुत ज़्यादा चींटी निकलती हैं और ना रेत बहुत ज़्यादा निकाल रही हैं, तो उन्हें ना अलग से ही मुझे उठाना पड़ता है वहाँ की रेत। नहीं ना चींटियाँ ना हाथ में भी चढ़ जाती हैं और बड़ी बड़ी चींटियाँ हैं काफ़ी, तो और बहुत ज़्यादा ही काटती हैं। लाल वाली चींटी हैं दोस्तों ना, तो बहुत ज़्यादा ही हो रही हैं। और एकदम ना एक तो ना नीचे जो है ना थोड़ा कच्चा टाइप का है, चीप जो बिछी हुई हैं, तो एकदम मतलब कि छेदों के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा ही चींटी भरी हैं। ज़रा भी हलक करते हैं उनकी रेत वहाँ की तो एकदम ना झुमट पड़ती हैं इस तरीके से। तो फिर मैंने लगा ली थी झाड़ू और इसके बाद ही ना द्वारे में पानी डालने का काम था, तो मैंने पानी भी डाल लिया था। और बस यहाँ बना रहे हैं अब हम टिफ़िन अन्नू के लिए, क्योंकि ना अन्नू ही अब बस जा रही है अभी इस समय स्कूल। और मलसी के जो है ना एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो बस अन्नू ही जाएगी। तो लगे हाथ ना मैं रोटियाँ तो मैं सेकूँगी ही लंच के लिए, और साथ ही मैं ना अन्नू का जो टिफ़िन है वो भी टिफ़िन के लिए भी रोटी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। जल्दी कर लो, होम नहीं है। और अब जो है ना दोस्तों धूप जो है थोड़ी ना अब ना तेज़ सी भी होने लगी है। तो सुबह शाम की ही बस अभी ठंड बची है और होली तक ही रहती है। फिर होली जहाँ हो जाती है ना उसके बाद ना बिल्कुल ही मतलब कि ऐसा धूप अच्छी होने लगती सुबह भी, और सुबह सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद ही ना अन्नू का जो टिफ़िन मैंने तैयार किया है और इसे ना मुझे ही छोड़कर आना पड़ रहा है अभी स्कूल। तो इसे ना स्कूल में छोड़कर अन्नू को आ गई थी और इसके बाद ही ना पतिदेव भी ना उठ गए थे, तो मुझे बनानी थी चाय और ना रोटियां सेकते हैं। तो और सब्जी बनाई थी आलू की ही, तो वो ना शूट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कैमरा ऑन था और तो हो ही नहीं पाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो रोटी सब्जी ही रखी थी मैंने टिफ़िन में अन्नू के। और फिर यहाँ ना गैस वगैरह साफ़ की, क्योंकि ना बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लगता, यदि गंदा रहता ना गैस तो मन भी नहीं करता है। और जब तक ये ना नहा धो रहे थे तो मैंने सोचा गैस काउंटर जो है अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो गैस काउंटर साफ़ कर लिया था और इसके बाद ही ना यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। तो आज ना मैं चाय जो है गुड़ वाली चाय बनाऊँगी, क्योंकि ना सर्दी सी भी है थोड़ी, तो सोचा कि गुड़ वाली चाय बना लेंगे, अदरक अच्छा तेज कर देंगे तो पीने में भी अच्छी लगती है।
और कन्हैया भी जो है ना उठ गया है। और दूध ना जब मैं छोड़ने गई थी उसी समय ना मैंने डिब्बा दे दिया था, दूध भी आ गया था हमारे यहाँ का, तो रखा ही था। तो मैंने सोचा कि ना जब मैं चाय बनाऊंगी उसी समय ही उबाल दूंगी। तो बस जब चाय चढ़ा दी थी मैंने और साथ ही में मैंने सोचा दूध भी उबल जाता। नहीं ना यदि हम रख देते हैं कई बार और है तो ध्यान नहीं रहता, मध्य में पकता रहता, और ना यदि हम दूसरे कामों में लग जाते हैं तो दूध जो है ना काफ़ी थोड़ा बहुत जो है गिर जाता है, और गैस गिर भी जाएगा और गैस भी गंदी हो जाती है और बहुत अखरता है दूध यदि गिरता है, क्योंकि ना दूध जो है बहुत ही महंगा मिलता है हमारे यहाँ। फिर यहाँ पर हम लोगों ने चाय आय पी थी, चाय बनाई थी, और चाय पीने के बाद जो थे कपड़े वगैरह सारे कुछ मैंने धुले हुए हैं और यहाँ अब कर रही हूँ मैं पूजा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पूजा पाठ हमारी हो गई है और आज हमें जाना है मतलब मैंने बताया था कि मेरी जेठानी के यहाँ जाना है, यानी बुआ सास की जो बहू है बड़ी वाली, उन्हीं के यहाँ जाना है। तो बस रेडी हो रहे हैं वहीं जाने के लिए, क्योंकि जो दुखिया सुखिया निमंत्रण रहता है ना तो बस वही है हमारे यहाँ का। तो हम लोग मतलब घर ही घर के हैं सभी लोग, तो बस पास ही में है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से तैयार हो जाते हैं, और आपसे बातों ही बातों में बताना ही भूल गई थी। तो अब यहाँ तैयार हो रहे हैं और कान्हा को भी ना बस तैयार कर रही हूँ मैं, और खुद भी बस सिंपल सी ही साड़ी पहनी है, क्योंकि ना हल्की सी अब जो है गर्मी लगने लगी है, तो इस समय हल्की ही साड़ी अब अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, हो गए हैं तैयार, और तो बस सिंपल सा ही लुक है मेरा, कुछ भी ऐसा नहीं पहना, ओनली साड़ी बस ही जो थोड़ी सी हल्की सी नई है तो वही पहनी हुई है। और कपड़े ना मैं ना भगराना ही भूल गई थी, क्योंकि पूजा पाठ करी थी और कंघी अंगी करने लगी थी, क्योंकि ना जल्दी जाना था और 12 बजे तक मैंने सोचा था कि निकल जाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी बच्चे नहीं जाएंगे, मैं बस ही जा रही हूँ और कान्हा को लेकर। तो पास ही में, ज़्यादा दूर नहीं, 5 मिनट की रास्ता है। तो मैं और हस्बैंड जी मुझे छोड़ाएंगे जाके, और कन्हैया जाएगा साथ में, अन्नू मलसी बाद में आएंगी पापा के साथ। तो थोड़ा बहुत जो भी काम रहता है तो सोचे कि करवा लेते, वैसे तो हम लोग कभी मिलते नहीं हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, ऐसे जाना नहीं होता, जब कुछ निमंत्रण पानी रहता है तभी बड़ी बहू है उनके यहाँ। तो आज है हमारे यहाँ का घर का न्योता, तो बस दुखिया सुखिया जो निमंत्रण रहता वही है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम दीदी के यहाँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा ब्लॉग में कंटिन्यू, और अब हम मिलते हैं आपको सीधे जेठानी जी के यहाँ। तो चलिए दोस्तों, 5 मिनट की ही रास्ता है, तो हस्बैंड जी से बोला कि आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ना धूप भी थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी है। और इसके बाद ही ना दोस्तों यहाँ पहुँच गए हैं हम दीदी के यहाँ। तो ये है दीदी का घर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन कौन आया है कौन नहीं। तो मैं और कान्हा है, और हस्बैंड जी ना मुझे छोड़कर चले गए हैं बाहर से ही। तो यहाँ पर ना अभी कोई नहीं आया था, मैं थी और ये बुआ सास है मेरी, जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, और ये है मेरी मतलब बुआ की बड़ी बहू। तो मैं ही आई थी, और थोड़ी देर में 5-10 मिनट बाद जो ब्लैक साड़ी में है तो वो देवरानी है हमारी। तो हम लोग ही बस हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम दीदी के यहाँ, और खाना तो सारा कुछ बन गया है, ओनली पूड़ी बस रह गई थी। तो गरम गरम पूड़ी ही बनेंगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं पूड़ी। तो लिया था तो बस तो यहाँ दीदी जो है हमारी पूड़ियाँ सेक रही है, और हम लोग ना बेलते जा रहे हैं। हमारे यहाँ सभी लोग परिवार का निमंत्रण है, आप भी परिवार के लोग हैं, आप भी आइए और हमारे यहाँ भोजन कीजिए। और इसके बाद ही ना दोस्तों दीदी ने पूड़ियाँ सेकी, और सभी लोग धीरे धीरे आते जा रहे थे। तो सभी का खाना पीना जो है लगा दिया था, और है तो जैसे आते जाएंगे वैसे खाते ही जाएंगे सभी लोग। ज़्यादा जन का नहीं था, बस 3-4 घर के लोग थे हम लोग।
तो बस लगा दिए है थाली और खाने में है मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी, बड़ा और सैलेड है और दाल, चावल, पापड़, रायता, यही सब आ गए हैं घर और धूप देख रहे हैं। इस समय बहुत तेज हो रही है धूप, तो बस अभी आते जा रहे हैं घर। और ना फ्रेंड्स फिर यहाँ पर ना ये है दूसरे दिन का ब्लॉग है ये मेरा। तो ये ना दोपहर का समय है, बस वही 11 बज रहे थे। तो बस यहाँ पर बनाया है आज मैंने दाल चावल और है तो चटनी बनाऊंगी आम की। और ना फ्रेंड्स कल जो था दिन में हम लोग गए थे दीदी के यहाँ, और इसके बाद ही जो है ना हम लोग ना रात में भी दीदी ने फ़ोन लगाया था, तो फिर हम लोग रात में भी गए थे खाना खाने। तो फिर मैंने रात का कुछ भी शूट नहीं किया था, तो हम लोग रात में भी खाना खाए थे। तो खाना मतलब मैं, हस्बैंड जी और अन्नू गई थी, तो पास ही में इसलिए हम लोग चले जाते हैं। और दीदी ने रिक्वेस्ट की कि आ जाओ, तो फिर मेरी तो सब्जी वगैरह सारे कुछ जो है कट गई थी, लेकिन फिर भी दीदी ने बुलाया तो फिर हम लोग गए थे रात में भी। और ना हस्बैंड जी लेकर आए थे टॉफ़ी ना, तो बस मैं वही खा रही हूँ। और दाल जो है पक गई थी दोस्तों, तो दाल ना पानी, क्योंकि ना दाल जो है गाढ़ी रहती है तो फिर ना खौला के पानी डालना पड़ता है, और कुकर में भी काफ़ी छपी रहती है, तो पानी ना कुकर में ही मैं अच्छा खौला लेती हूँ और इसमें डाल देते हैं। और छौंका जो है मैंने लगा दिया है तड़का, और धनिया भी डाल देते हैं, तो बढ़िया से ही दाल जो है बन गई है। और यहाँ हस्बैंड जी जो है ले आए थे आम, तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर चटनी पीस लेते हैं। और आपको पता ही है कि मेरे यहाँ चटनी जो है ना सिलबट्टी की ही हस्बैंड जी पसंद करते हैं, तो बस यहाँ पर पीस लेते हैं हम चटनी, क्योंकि ना इन्हें खाना है दाल चावल और चटनी। और ना साथ में मैंने सैलेड भी काटा हुआ है, तो ककड़ी काटी है आज मैंने, क्योंकि ना अब गर्मियाँ आ गई हैं, दाल चावल, दही, रायता, चटनी, यही सब कुछ जो है गर्मी में सुबह के समय यही खाते हैं हमारे यहाँ पर ज़्यादातर। तो हस्बैंड जी ने ही आज जो है आम जो है किस दिए थे और प्याज भी किस दी थी, तो थोड़ी मुझे सहूलियत हो गई थी। और इसके बाद ही खाना जो है बन गया है हमारे यहाँ का, तो बस थालियाँ लगा लेंगे। मौलसी अभी नहा रही है तो उसकी थाली नहीं लगाई है, तो मैं अपनी, हस्बैंड जी की और अन्नू तीनों जन की ही थाली लगा रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप भी, खाना बन गया है मेरे यहाँ का गर्मा गर्म दाल चावल और चटनी, और साथ में काट ली है ककड़ी, तो नमक मिर्ची मिला दी है मेरी अन्नू ने दोस्तों। सो फ्रेंड्स ये मंगाया है मैंने कान्हा के लिए भोजन हम लोग, तो ये है और लोशन है डेली मॉइस्चराइजर बेबी हक का है, शामी को आया है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, तो ये मंगाया है मैंने कान्हा के लिए। और है तो ये है शैम्पू बेबी हक की ही, तो इससे ना फ्रेंड्स यही सब चीज़ें ही मतलब कि लगाती हूँ मैं, क्योंकि ना और भी से हिमालय है और जॉनसन बेबी, ये कुछ भी मतलब इसे सूट नहीं करती है ये सभी चीज़ें। तो बस मैं बेबी हक के ही से प्रोडक्ट लगाती हूँ, क्योंकि ना जब से कान्हा हुआ है मेरा, तो तभी से मतलब कि इससे ना यही सब चीज़ें हम लगाते हैं। तो ये मंगाई है मैंने सनस्क्रीन कान्हा के लिए, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है, और ये है SPF 30+ PA++, तो यही मैं मंगाई हूँ। तो क्योंकि ना अब आ रही हैं गर्मियाँ, तो गर्मियों में ये मतलब कि प्रोटेक्ट करेगा, तो SPF 30 का है। और ये है सोप मंगाई है, तो मैंने ये सोप 3 सोप मंगाई हैं मैंने, और ये ना डेली वाली ही रहती हैं, तो यही मैं लगाती हूँ कान्हा को। तो ये सब कुछ मैंने फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर किया था फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और मेरे ब्लॉग को अपने फ्रेंड और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।